तुम लोग स्टॉक मार्केट देखते, हम लोग ये मार्केट देखते हैं ना। काले, एकदम काले कृष्ण के, और रंगे हुए नहीं भाई, सहज काले, घुंघराले, कल चिकने, कई लोग के काले घुंघराले बिल्कुल भूखे सूखे नहीं, चिकने, और कई लोग के होते पतले होते, गहन महीन, पतले काले घुंघराले महीन है, और ऐसे लट है ना जैसे बना के मुंह पे आ जाते बाल। तो इतने बाल काले हैं कि उनके सामने श्री कृष्ण थोड़े गोरे गोरे दिखते हैं, इसलिए मुंह पर आ जाते हैं इतना। तो इस प्रकार के भगवान की विशेषता है। आप देखिए, जिसका मृत्यु थोड़ी क्षण में होने वाला है, वो आस्वादन किसका कर रहा है? श्री कृष्ण के मुखारविंद का, चरणारविंद का, इसको कहते हैं भक्ति। इन्होंने कहते हैं विजय सके रतिस्तु में अनवद्या, वो अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी निष्कपट भक्ति हो। और आगे कहते हैं कि भगवान आपकी वो छवि याद आती है, युद्ध में रथ के आगे आप बैठ गए और अर्जुन आपके पीछे बैठ के सबको तीर चलाता था, पर वो कैसे थे? जो भी सैनिक थे कृष्ण भगवान की वो सुंदरता को देख के स्तब्ध हो जाते थे, कुछ कर नहीं पाते थे, हाथ में दरा का दरा धनुष रह जाता था, उनको अर्जुन मारता था। इस प्रकार आपका दर्शन करके आपको प्राप्त हुआ। और अर्जुन पे किसी ने तीर लगाया तो पहले आप आगे खड़े होके आपने सहन किए वो तीर, उनको लगने नहीं दिया और आपके शरीर से पसीना निकल रहा था। ऐसी कृपा आपने अर्जुन पे की थी। और मेरे जो तीखे बाण थे उससे आपके शरीर को मैंने आघात किया था, उससे रक्त बिंदु निकलते थे, और फिर भी आप मेरे भगवान है। इस प्रकार से अर्जुन ने आज्ञा की। देखो, ये हमारा वैदिक धर्म या आज्ञाकारी भक्त है। सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत, हे अच्युत मेरे रथ को दोनों सेना के बीच में स्थापित करो। आपने स्थापित कर दिया। और अर्जुन को फिर जब उनका मोह हो गया तो ब्रह्म विद्या गीता विद्या भी पढ़ाए। इस प्रकार से मैंने तो कहा था कि अगर मैं आपकी प्रतिज्ञा न तोड़वाऊं, अस्त्र शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, ऐसे आपने कहा था, तो मैं अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, ये कहा था। तो मैंने वो आपकी प्रतिज्ञा तोड़वाने का निश्चय किया था। अगर मैं आपकी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ूं तो मैं गंगा नंदन नहीं। तो मेरी प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए मैंने अर्जुन का रथ तोड़ दिया और उसका सब कुछ सत्यानाश कर दिया। तब आप अर्जुन की रक्षा करने के लिए अर्जुन के रथ का पहिया उठा के मुझे मारने के लिए दौड़ पड़े सिंहनाद करते हुए। उस समय आपका ऊपर का वस्त्र नीचे गिर गया और आपकी वो शोभा देखकर मैंने भी अपना तीर छोड़ दिया। जय हो जय हो, मेरी प्रतिज्ञा सिद्ध करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। आपका जय हो महाराज, आप तो भक्त वत्सल है। सचमुच देखो तो पहिया जो रथ का है वो न शस्त्र है न अस्त्र है। इस प्रकार से उस समय पृथ्वी भी डगमगा गई थी, ऐसी झांकी मुझे भी याद आ रही है। और तो यहाँ से देखो वो वृत्यांतर हो गया, मन पहुंच गया रास लीला में। देखो मरने वाला व्यक्ति रास लीला का चिंतन कर रहा है, इतनी मधुर है। ललित गति वल्गुह विलास गुल्हास प्रणय निरीक्षण कल्पित रोमानाः। इस प्रकार से कहते हैं जिनकी लटकीली सुंदर चाल, हाव भाव युक्त चेष्टाएं, मधुर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन से अत्यंत सम्मानित गोपियां रासलीला में उनके अंतर्धान होने पर मतवाली होकर आपकी लीला का अनुकरण करती थी। और वो जो गीत है साहित्य में सबसे श्रेष्ठ कृति मानी जाती है गोपी गीतम, जिसको कहते जयति ते दिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वतत्रयी कयित दृश्यता दिक्तावका वैद्रुता तव पान्विनिन्वते। अब तो कहते हैं राजसूय यज्ञ हो रहा था, उसमें सबके सामने आपकी अग्र पूजा हुई थी और वो शिशुपाल को मार के उसकी भी ज्योति आप में लीन हो गई थी। ऐसे करुणा वरुणालय भगवान मुझ पे दया करो। आप एक है, सूर्य एक है,
हर एक की आंख में उसकी परछाई अलग अलग पड़ती है, ऐसे सबके हृदय में एक ही परमेश्वर प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसे सबके हृदय में विराजमान भगवान मुझे प्राप्त हो। इतना कह के उनकी वाणी रुक गई, उनका सांस भी रुक गया, न उनकी गति कोई अन्य लोक में हुई। तत्र उपरमत सोंत श्वास उपरमात, ये वेद का ही मंत्र जैसे पढ़ दिया। न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति इहैव प्रविलीयते, उनके प्राण का उत्क्रमण नहीं हुआ, यही लीन हो गया। इसके बाद कहते हैं सब लोग थोड़ी देर के लिए, देवता सब शांत हो गए। इनकी परम गति देख के पांडवों को दुख सुख तो बहुत हुआ। श्री कृष्ण ने जाके उनका सब उत्तम कर्म किया। अब तो थोड़ी देर इसके बाद कहते हैं श्री कृष्ण वहां से द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। और यहाँ का बहुत वर्णन है। देखो, जहां भी पांडवों के पास आते थे, पांडवों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, जाने की तैयारी बताते कि और दिन रुक जाओ, और कृष्ण मान जाते। प्रेम ये है कि कोई जाने लगे तो ये नहीं कहा जाओ बहुत ही बड़ी खुशी आप जा रहे हैं, ये तो नहीं होता है ना। तो यहाँ बड़े प्रेम से उनको रोक लेते। और आखिर श्री कृष्ण ने जाने की बताई। सब स्त्रियां की आंख में पानी आ गया, रोक लिया। आंख में से पानी गिराना, कोई जाता हो तो अमंगल होता है, अपशुकन हो जाता है, उसको रोक लिया। और श्री कृष्ण को बड़े प्रेम से उन्होंने विदाई किया। और द्वारिका में भी श्री कृष्ण पहुंचे। वहां भी के लोग बहुत राह देख रहे थे कृष्ण की। और पांचजन्य संघ बनाया और सब लोग वहां मिल गए। कैसे कैसे मिले, इनकी चर्चा करके यहाँ का ये पूरा करते हैं। अभी आगे जो है परीक्षित के जन्म की कथा है। अब तो परीक्षित का जन्म हुआ, जन्म हुआ तो ब्राह्मणों ने देखा कि उत्तम लक्षण से युक्त है। और ये जन्म के बाद उनका नाम रखा गया विष्णुराज, जिनकी रक्षा भगवान विष्णु ने की थी, वो विष्णुराज। अब तो जन्म के बाद वो सब में वही ढूंढे जिन्होंने मेरी घर पे रक्षा की, उनका मैं फिर से दर्शन चाहता हूँ। सब में ढूंढने के कारण उनका नाम परीक्षित हो गया बाद में। इसके बाद यहाँ का वर्णन है कि एक दिन गए विदुर जी महाराज, धृतराष्ट्र और गांधारी को एकांत में कहा कि आप लोग को शर्म नहीं आती है, जिनको मारने के लिए आपने इतना उद्यम किया, उनके घर के रोटी, आपके बेटे मर गए, सब मर गए, और आप अभी भी जिंदा है। और पांडवों की रोटी खाके, कुत्ते जैसा रोटी किसी घर में खाता है, ऐसे खाते, आपको शर्म नहीं आती है? सब छोड़ के जाओ वन में, भगवान का भजन करो। इनको लग गई बात। गांधारी और ये धृतराष्ट्र हरिद्वार की यात्रा किए। युधिष्ठिर बहुत अच्छे प्रेम से रखते थे। बहुत दुख हुआ, नारद जी ने आके कहा कि चिंता मत करियो, वो अच्छी जगह पे गए हैं। वहां जाके उन्होंने भगवान की आराधना की और अपने मन को भगवान में लीन करके शरीर का त्याग किया है। और गांधारी ने सती होकर उनके पीछे उनका भी अनुगमन किया है। इस प्रकार से यहाँ की चर्चा है। आगे जाके बात करते हैं कि एक दिन श्री कृष्ण को क्या कर रहे हैं द्वारिका में जानने के लिए अर्जुन को युधिष्ठिर ने भेज दिया था। और राह देख रहे थे बहुत दिनों में, अर्जुन क्यों नहीं लौटा। अब तो यहाँ भारी अपशुकन होने लगे। ये भी आप बात याद रखना कि प्रकृति देवी ऐसी है कि वो जब कुछ अपना कर्म का फल प्रकट होने वाला है, बुरा कर्म का, वो पहले से इशारा करती है। इसका मतलब है आप कुछ शांति कर्म करिए, घबराना नहीं चाहिए। अपशुकन हो जाए तो आप देखिए भगवान की कृपा है, आपको इशारा कर दिया, वो घटना घटने के पहले आप शांति कर्म करिए। अब तो अर्जुन नहीं आए थे। आकाश में उल्कापात हो, पृथ्वी में धरती कम हो, शरीर में रोग आदि की कितने भयंकर अपशुकन होने लगे, मूर्तियां रोती ऐसा लगे। इस सब बात को देखे बड़े घबरा गए। आखिर अर्जुन को आते हुए देख लिया, मुंह लटका हुआ, कोई तेज नहीं, कांति नहीं। अब तो डर गए, मन में आ गई बात, कुछ न कुछ कृष्ण को हुआ होगा। वो पूछने की हिम्मत नहीं, सबका खबर पूछा। आखिर जाके पूछा, हमारे प्राण प्यारे श्री कृष्ण कैसे हैं?
तब तो अर्जुन जो रोने लगा जोर जोर से, उनकी आंखों से आंसू बंद हो, और कहा कि हमारे श्री कृष्ण ने हमको ठग लिया है, हमारा सब कुछ छीन लिया है, वो तो यहाँ से चले गए हैं। इस प्रकार से देखो, यहाँ भागवत में एक बात कही है कि अर्जुन को जो तत्व ज्ञान गीता में दिया, उस ज्ञान का फल अर्जुन को मोक्ष उस समय नहीं मिला था, वो सब प्रतिबंधक है। सब प्रतिबंधक माने मैं आपको जोक सुनाऊं और आपको 3 घंटे के बाद उसका अर्थ मालूम पड़े, वो क्या बोला जाता है? सब प्रतिबंधक है ना। तो इसको इस प्रकार से बात हुई, तो इन्होंने अभी वो कहते हैं एवं चिंतयतो जिष्णो कृष्ण पाद सरोरुहम गीतम भगवता ज्ञानम यत्तत् संग्राम मूर्तिनि काल कर्म तमोरुद्धम पुनरध्यागमत विभुः। जो ज्ञान था वो अभी उनको प्रकट हो गया, और इसके बाद युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। हमारे यहाँ कई प्रकार का संन्यास है, विद्वत संन्यास, विविधिता संन्यास, और है बहुधक कुटीचक, हंस परमहंस, वीर और आपद। इस प्रकार के कई प्रकार के संन्यास है। ये बात हो गई। एक वीर संन्यास होता है। वीर संन्यास माने उत्तर की ओर गति करे, हिमालय की ओर, पीछे मुड़ के देखे नहीं जब तक शरीर छूट जाए। इस प्रकार का वीर संन्यास। भगवान नहीं रहे युधिष्ठिर के हृदय में, जीवन में कोई रस नहीं रहा। अपने पौत्र परीक्षित को राजा बना के सब पांडव अपने बाल खोलकर, अपने राज चिन्ह छोड़कर ऐसे वेश में थे, कोई बाहर का लोग पहचाने नहीं। इस प्रकार से उन्होंने यात्रा की। उस समय कृष्ण का चिंतन करते करते कुंती ने भी अपना शरीर का परित्याग किया। इस प्रकार से यहाँ वर्णन है। अब तो आगे की बात है कि परीक्षित राजा बन गए और संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्रपति राजा। कितना संपत्ति, कितना ऐश्वर्य। और राजा का काम है दौरा करे, दौरा करे मींस टू गो अराउंड इन द किंगडम। जहां जहां जाते सब राजा आके उनके राज्य में जाते। उन्होंने किसी का राज्य नहीं लिया, आप हमारे अंदर है, आप अपना राज्य चलाए। इस प्रकार से व्यवस्था थी। सब बड़े बड़े राजा उनके चरण में अपना मुकुट चढ़ाते थे और बड़ा आदर करते थे। इस प्रकार से घूमते फिरते सबसे पूछते थे श्री कृष्ण और हमारे दादा का संबंध कैसा था। सब लोग सुनाते थे श्री कृष्ण कैसे उनके पीछे पीछे चलते थे, कैसे उनकी सेवा करते थे। ये सब सुन के उनका हृदय भक्ति से भर जाता था। इस प्रकार की चर्चा है। अब तो उन्होंने एक दिन देखा कि एक बैल जो है वो धर्म का रूप है, और गाय उसको कोई राजा का वेश बनाकर उसको बैल को पीट रहा था, मार रहा था। इसको देख के राजा कुपित हो गया। मेरे होते हुए ये धर्म के प्रतीक को तू मारने वाला कौन है? अभी तुझे मारता हूँ। उनके शरण में आ गया। ये जो बैल था वही धर्म है और ये कली रूपी राजा था। अब शरण में आए को मारना नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा तू क्या चाहता है? मेरे राज्य के बाहर निकल जा। तो महाराज आपका राज्य कहाँ नहीं, कहाँ जाओ? एक बार अकबर ने बिरबल से पूछा कि मैं बड़ा कि तेरा ईश्वर, दोनों में बड़ा कौन? तो बिरबल ने तत्काल कहा महाराज आप बड़े हैं, हमारे ईश्वर से आप बड़े हैं। कि तू हमारी चापलूसी करता है कि नहीं महाराज, आप चाहे तो आपके राज्य के बाहर किसी को निकाल सकते, ये काम हमारा ईश्वर नहीं कर सकता है, इसलिए आप बड़े हैं। इसको कहते हैं व्याज स्तुति, मानी निंदा हो रही है। इस प्रकार से उन्होंने कह दिया। तो आखिर कहा कि महाराज तो मेरे राज्य में रहना चाहता है तो 4 स्थान देता हूँ। ये द्यूत मानी अटलांटिक सिटी, कैसीनो, मद्यपान मानी हैप्पी आवर,